अब आर.के. ओझा ने साल 2026 से 27 में पुनः अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि अभी कई महत्वपूर्ण सुधार शेष हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। नमस्कार, एमडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सोनी। वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा दूरदर्शी नेतृत्व, ऐतिहासिक फैसले और अधिवक्ताओं के हित के प्रहारी। एक अधिवक्ता, एक विचार, एक बदलाव। आर.के. ओझा की संघर्ष, सेवा और नेतृत्व की कहानी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसे एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय माना जाता है, केवल न्यायिक निर्णयों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी गौरवशाली अधिवक्ता परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक संस्थान ने अनेक ऐसे अधिवक्ताओं को जन्म दिया है जिन्होंने केवल अदालतों में ही नहीं बल्कि समाज और व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाने का कार्य किया है। इन्हीं नामों में एक प्रमुख नाम है वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा का। आर.के. ओझा केवल एक सफल अधिवक्ता ही नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसे नेतृत्वकर्ता हैं जिन्होंने अपने पूरे व्यावसायिक जीवन में अधिवक्ताओं के सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशिक्षण और संस्थागत सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके द्वारा किए गए अनेक कार्य आज इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हैं। साल 1987 से शुरू हुई उनकी वकालत की यात्रा आज 4 दशक के निकट पहुंच चुकी है। इस दौरान उन्होंने न केवल अपने पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त की बल्कि बार एसोसिएशन के माध्यम से ऐसे निर्णय लागू किए जिनका लाभ हजारों अधिवक्ताओं को मिल रहा है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने संघर्ष किया, सफलता प्राप्त की और फिर उस सफलता को अपने साथियों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। आर.के. ओझा ने अपनी उच्च शिक्षा देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिने जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने विज्ञान विषय में बीएससी से स्नातक करने के पश्चात विधि की पढ़ाई पूरी की और एलएलबी की डिग्री हासिल की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परंपरा ने उन्हें तार्किक सोच, अनुशासन और न्याय की भावना प्रदान की। विधि शिक्षा के दौरान ही उन्होंने यह समझ लिया था कि अधिवक्ता केवल मुकदमों की पैरवी करने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। वर्ष 1987, वकालत की शुरुआत। साल 1987, वकालत की शुरुआत। साल 1987 में आर.के. ओझा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में अपनी विधिक यात्रा शुरू की। हर युवा अधिवक्ता की तरह ही उनके सामने भी अनेक चुनौतियां थीं। अदालतों के गलियारों में पहचान बनाना आसान नहीं था। मुकदमे प्राप्त करना, वरिष्ठों से सीखना, न्यायालय की कार्यप्रणाली को समझना और स्वयं को स्थापित करना एक कठिन प्रक्रिया थी। लेकिन आर.के. ओझा ने कभी कठिनाइयों से समझौता नहीं किया। उन्होंने अथक मेहनत, ईमानदारी और निरंतर अध्ययन को अपना आधार बनाया। धीरे धीरे उनकी पहचान एक मेहनती, विद्वान और न्यायिक विषयों की गहरी समझ रखने वाले अधिवक्ता के रूप में बनने लगी। उनका मानना था कि अधिवक्ता की वास्तविक पूंजी उसकी तैयारी, उसका ज्ञान और उसकी विश्वसनीयता होती है। वरिष्ठ अधिवक्ता बनने की उपलब्धि लगभग 2.5 दशक से अधिक समय तक निरंतर सफल वकालत के लिए अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है। यह केवल अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि न्यायालय में प्रदर्शित विधिक दक्षता, नैतिकता और पेशेवर उत्कृष्टता के आधार पर दिया जाता है। पहला अध्यक्षीय कार्यकाल 2015 से 2016। साल 2015 से 16 में आर.के. ओझा पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उनका यह कार्यकाल अनेक ऐतिहासिक सुधारों के लिए जाना जाता है। शपथ पत्र पर फोटो अनिवार्य करने का ऐतिहासिक निर्णय। उनके पहले कार्यकाल का सबसे चर्चित और प्रभावशाली निर्णय था शपथ पत्रों पर फोटो अनिवार्य करना। उस समय शपथ पत्रों के संबंध में कई प्रकार की व्यावहारिक समस्याएं सामने आती थीं। कई बार फर्जीवाड़े के आरोप लगते थे और अधिवक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आर.के. ओझा ने इस समस्या का समाधान खोजते हुए शपथ पत्रों पर पक्षकार का फोटो अनिवार्य कर दिया। इस निर्णय के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए। फर्जी शपथ पत्रों की संभावनाएं कम हुई, अधिवक्ताओं पर अनावश्यक आरोप लगना बंद हुआ, वादी और प्रतिवादी अपने अधिवक्ताओं से सीधे मिलने लगे, मुकदमे से जुड़े पक्षकार और अधिवक्ताओं के बीच संवाद
मजबूत हुआ। इसके साथ ही बार एसोसिएशन ने फोटो खींचने की व्यवस्था की, जिससे संस्था को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होने लगी। यह निर्णय आज भी एक दूरदर्शी प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जाता है। अधिवक्ता कल्याण योजना की शुरुआत आर.के. ओझा ने महसूस किया कि अधिवक्ता समुदाय में सामाजिक सुरक्षा की कमी है। यदि किसी अधिवक्ता की असामयिक मृत्यु हो जाए तो उसका परिवार आर्थिक संकट में पड़ सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण योजना लागू की, मृत्यु पर 2 लाख रुपए की सहायता। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कराई कि किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उसके परिवार को तत्काल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। यह योजना अनेक परिवारों के लिए कठिन समय में सहारा बनी। स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में कदम। अधिवक्ताओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चिकित्सा सहायता की भी व्यवस्था की। कुछ गंभीर बीमारियों की स्थिति में बार एसोसिएशन की ओर से लगभग 2 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई। यह उस समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिनव कदम माना गया। दूसरा अध्यक्षीय कार्यकाल साल 2022 से 2023 तक। आर.के. ओझा का दूसरा कार्यकाल इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी कार्यकालों में गिना जाता है। इसी अवधि में उन्होंने ऐसे कई संरचनात्मक और संवैधानिक सुधार किए जिन्होंने संस्था की दिशा ही बदल दी। बार एसोसिएशन में एसआईआर जैसी व्यवस्था आज देश में मतदाता सूचियों की शुद्धता और पात्रता पर चर्चा होती है, लेकिन आर.के. ओझा ने बार एसोसिएशन में इस प्रकार की व्यवस्था पहले ही लागू कर दी थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सक्रिय वकालत कराने वाले मतदाता बने। निर्णय लिया गया कि जो अधिवक्ता लगातार 3 वर्षों तक न्यूनतम निर्धारित संख्या में मुकदमे नहीं करता है, वह बाहरी मतदाता नहीं बन सकता। केवल सक्रिय अधिवक्ताओं को ही मतदान का अधिकार मिले। इससे बार एसोसिएशन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और वास्तविक बनी। पदों पर अवधि सीमा। आर.के. ओझा ने संस्थागत लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार किया। उन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति एक ही पद पर 3 बार से अधिक नहीं रह सकता। इससे नए नेतृत्व को अवसर मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अध्यक्ष पद के लिए योग्यता। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बार एसोसिएशन का नेतृत्व वही करे जो वास्तव में सक्रिय और अनुभवी अधिवक्ता हो। इसीलिए अध्यक्ष पद हेतु यह व्यवस्था बनाई गई कि लगातार 3 वर्षों तक न्यूनतम 25 मुकदमे होने अनिवार्य होगा। इसी प्रक्रिया में महासचिव पद के लिए लगातार 30 वर्षों तक 20 मुकदमों की अनिवार्यता निर्धारित की गई। अन्य पदों के लिए भी इसी प्रकार की योग्यता निर्धारित की गई। इससे संस्था में कार्यकुशल और सक्रिय नेतृत्व को बढ़ावा मिला। एडल्ट कमेटी को स्थायी रूप। आर.के. ओझा ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुभव का लाभ संस्था को निरंतर मिलता रहे, इसके लिए एडल्ट कमेटी को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने व्यवस्था बनाई कि वरिष्ठ अधिवक्ता इससे अध्यक्ष होंगे। प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया लागू होगी। नई पीढ़ी के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी अवसर मिलेगा। यह संतुलित और संस्थागत व्यवस्था थी। बायलॉज में संशोधन। बार एसोसिएशन के संविधान और बायलॉज में व्यापक परिवर्तन किए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि 83% मतों से स्वीकृति। इन संशोधनों को गुप्त मतदान के माध्यम से पारित कराया गया और लगभग 83% समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन सुधारों को पूर्ण कानून और लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त हुई। अधिवक्ताओं के लिए अनिवार्य बचत योजना। दूसरे कार्यकाल में आर.के. ओझा द्वारा शुरू की गई एक और ऐतिहासिक पहल थी अधिवक्ता बचत योजना। शपथ पत्र शुल्क के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें कुल 500 रुपए की व्यवस्था थी। 430 रुपए अधिवक्ता के योगदान के रूप में निर्धारित हुए और 70 रुपए पक्षकार की ओर से निर्धारित किए गए। इसका उद्देश्य अधिवक्ताओं के लिए एक अनिवार्य बचत तंत्र तैयार करना था ताकि भविष्य में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह योजना अधिवक्ताओं के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। सामाजिक सुरक्षा में बड़ा विस्तार। आर.के. ओझा ने अधिवक्ता कल्याण योजनाओं को और मजबूत किया। मृत्यु सहायता राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। उन्होंने व्यवस्था कराई कि किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाए।
गंभीर बीमारी की स्थिति में भी 5 लाख रुपए तक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई गई। इन निर्णयों को अधिवक्ता कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। साल 2026 से 27 तीसरे कार्यकाल की तैयारी। अब आर.के. ओझा ने साल 2026 से 27 में पुनः अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि अभी कई महत्वपूर्ण सुधार शेष हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। उनकी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिवक्ताओं के भविष्य पर केंद्रित है। अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण की नई परिकल्पना। आर.के. ओझा का मानना है कि कानून की डिग्री प्राप्त करना और एक कुशल अधिवक्ता बनना दो अलग बातें हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि अधिवक्ताओं को नियमित प्रशिक्षण मिले, कोर्ट क्राफ्ट सिखाया जाए, बहस की कला विकसित की जाए, विधिक अनुसंधान की ट्रेनिंग दी जाए, युवा अधिवक्ताओं को वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिले। यह पहल विशेष रूप से जूनियर अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरवशाली परंपरा की वापसी। आर.के. ओझा अक्सर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पुराने गौरवशाली दौर का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब न्यायाधीश सुबह 10 बजे अदालत में बैठते थे और शाम 4 बजे तक लगातार कार्य करते थे। यदि किसी न्यायाधीश का कार्य जल्दी समाप्त हो जाता था तो वे मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कार्य मांगते थे। उनका मानना है कि न्यायिक दक्षता और कार्य संस्कृति के उस स्वर्णिम दौर को पुनः स्थापित करना आवश्यक है। मेडिकल सुरक्षा और नया संशोधन। आर.के. ओझा भविष्य में मेडिकल क्लेम व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं। उनकी योजना है कि मेडिक्लेम के दायरे का विस्तार किया जाए, पति पत्नी दोनों को लाभ मिले, दावों के निस्तारण में पारदर्शिता बढ़े, एडल्ट कमेटी को सुपरवाइजी पावर वे चाहते हैं। और इसके साथ ही वे चाहते हैं कि मेडिक्लेम, मृत्यु सहायता, अन्य कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी एडल्ट कमेटी करे। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होंगी। प्रत्येक अधिवक्ता को चैम्बर। आगामी चुनाव में उनका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि प्रत्येक अधिवक्ता को चैम्बर मिले और वे मानते हैं कि अधिवक्ता के सम्मानजनक कार्य वातावरण के लिए चैम्बर अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में ठोस प्रयास करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। जूनियर अधिवक्ताओं पर विशेष ध्यान। आर.के. ओझा का मानना है कि किसी भी बार का भविष्य उसके जूनियर अधिवक्ताओं में निहित होता है। इसलिए उनका फोकस रहेगा सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता पर। अधिवक्ताओं के बीच लोकप्रियता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के बीच आर.के. ओझा का व्यापक सम्मान है। उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण केवल उनके भाषण या वादे ही नहीं है, बल्कि उनके द्वारा किए गए ठोस कार्य हैं। अधिवक्ताओं का एक बड़ा वर्ग मानता है कि उन्होंने जो कहा उसे लागू किया, उन्होंने संस्थागत सुधार किए, उन्होंने अधिवक्ताओं के हित को प्राथमिकता दी, उन्होंने भविष्य की सोच के साथ निर्णय लिए। आर.के. ओझा की यात्रा केवल एक सफल अधिवक्ता की कहानी ही नहीं है, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने पेशे को समाज सेवा और संस्थागत सुधार का माध्यम बनाया। साल 1987 में एक युवा अधिवक्ता के रूप में शुरू हुई यात्रा आज हजारों अधिवक्ताओं की आशाओं से जुड़ चुकी है। फोटो युक्त शपथ पत्र की व्यवस्था हो, अधिवक्ता कल्याण योजनाएं हो, मृत्यु सहायता राशि में वृद्धि हो, मेडिकल सुरक्षा हो, बार के संविधान में ऐतिहासिक संशोधन हो या फिर प्रशिक्षण और न्यायिक गुणवत्ता की नई परिकल्पना, हर क्षेत्र में आर.के. ओझा ने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। आज जब साल 2026 से 2027 के चुनाव की चर्चा शुरू हो चुकी है, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के गलियारों में एक बार फिर उनके नाम की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। समर्थकों का मानना है कि उनका अनुभव, दूरदर्शिता और कार्यों का रिकॉर्ड उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। समय अंतिम निर्णय करेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इतिहास में आर.के. ओझा का नाम उन नेताओं में गिना जाएगा जिन्होंने केवल पद नहीं संभाला बल्कि व्यवस्था में स्थायी बदलाव लाने का प्रयास किया। यही है वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा की कहानी, संघर्ष की, सेवा की, नेतृत्व की और परिवर्तन की। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इसी तरीके की वीडियोस के लिए बने रहिए एमटी टॉक शो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।